अबे झल्ली देख के नहीं चल सकती क्या? मैंने क्या किया वीर जी? उल्टा आपने सारी लस्सी गिरा दी। क्या हुआ? क्या बोला उसने? गोरा रंग पसंद है उन्हें। What? दी, गोरा रंग इंसान का होता है, चूड़ियों का नहीं। मुझे उन्होंने जो कहा मैंने तुझे कह दिया छोटी। आप रहने दो। सोम्या, अच्छा सुन ना, तुझे जो अच्छा लगता है तू मेरे लिए रख ले, लेकिन उससे पहले अपने पसंद की चीजें अपने लिए रख, ठीक है? ना, ये सब आपकी शादी के लिए आया है, आपके लिए है। मैं मैचिंग करके रख देती हूँ। छोटी, तूने इतने प्यार से सब खरीदा है और तू अपनी सारी पसंद की चीजें मुझे दे देगी? दी, मेरी चॉइस ना नॉट फॉर सेल है। और वैसे भी मुझे जो पसंद है वो आपके पास रहे या मेरे पास, बात तो एक ही है ना। पर कोई बुला रहा था ना, जाओ। ठीक है। हेलो, सॉरी वो फोन गिर गया था ना तो इसलिए कट हो गया। वैसे रंग गोरा हो या काला क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जब से तुम्हें देखा है ना, बाय गॉड पूरा गुरदासपुर मुझे कलरफुल नजर आता है। दिल में ना वो एक हैप्पी वाली फीलिंग होती है ना, वो फीलिंग आ रही है। वैसे हमारी मुलाकात ना बहुत कंफ्यूजन में हुई। पहले किडनैपिंग, फिर वो स्यापे पे स्यापे होते चले गए, अब और फिर एकदम से शादी। वैसे एक बात बताओ, ये सब तुम्हारी मर्जी से तो हो रहा है ना? तुम किसी प्रेशर में तो नहीं हो ना? तुम्हें मैं पसंद हूं? मैं सुरभि होती तो शायद मैं बता पाती, इजहार कर पाती कि हाँ कितना प्यार है मुझे। अरे कुछ तो बोलो। अब इस खामोशी का मैं क्या मतलब समझूं? जी, मैं सौम्या होती तो आपके हर सवाल का जवाब दे देती, पर मैं सौम्या नहीं हूँ। अरे तो तुम कौन हो? और फोन तो मुझे इसी नंबर से आया था। हाँ, ये मेरा ही फोन है। कौन बोल रही हो तुम? जी, मैं सुरभि बोल रही हूँ। अरे तू मिर्ची पाउडर! अरे तो इतनी देर से मैं बोल ही जा रहा हूँ, बताया क्यों नहीं? तुमने कुछ बताने का या कहने का मौका ही नहीं दिया, तो कैसे बताते? एनीवेज, मैं फोन रखती हूँ। हेलो हेलो, कमाल है यार। क्या हुआ बेबे? शक्ल पे 12 क्यों बजे हुए हैं? सब ठीक तो है ना? क्या खाक ठीक है? कुछ ठीक नहीं है। वो आई नहीं क्या? सौम्या गई नहीं क्या उसके साथ? इतने सालों में उसने आज तक कुछ किया है जो आज तक तो उस पे इतना भरोसा करता है? कुछ नहीं किया उसने, चली गई वो। सौम्या भी अपने कमरे में है, घर में ब्याह की तैयारियां चल रही। रत्ती भर अकल नहीं क्या तुझमें? हैं? सच बताने भेजा था मैंने तुझे, तू शर्त लगा के आ गई। सौम्या की विदाई मतलब मेरी इज्जत की नीलामी है, समझती क्यों नहीं तू? उसे नहीं मार सकती ना तो बता दे मुझे,
मैं उसकी जान नहीं दूंगा, समझी तू? मैंने एक माँ को जुबान दी है, इसलिए सौम्या को हाथ भी मत लगाना। अगर इन 21 दिनों में वो घर से बाहर निकली तो मैं उसे लेके जाऊंगी, मगर तब तक न तो तुम मेरे करीब आएगा और ना ही तू सौम्या के करीब जाएगा, समझा? चल भाग यहाँ से, चल हट। फाड़ में गई तेरी जबान। मैं इस लड़की को मेरी इज्जत उछालने नहीं दूंगा। सब यही चाहते हैं कि सौम्या की विदाई हो, तो वही होगा। उसकी विदाई इस घर से होगी, पर डोली में नहीं, अर्थी पर। चल सौम्या, आंखें बंद कर। क्यों? क्योंकि इस मेहंदी की डिजाइन में हम छुप के तेरे उनका नाम लिखने वाले हैं और तुझे ढूंढना पड़ेगा। जितनी जल्दी ढूंढेगी ना, उतने ही वो तेरे कंट्रोल में रहेंगे। लेकिन अगर मैंने आंखें बंद कर ली तो ये सब नाच गाना, तुम सबका हंसी मजाक, मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी। और मुझे भी अपने हाथों में मेहंदी लगते हुए देखना है। ओहो, कोई ना दी, ये सब भी ना आपकी रस्म का एक पार्ट ही है। चलो एक काम करते हैं, आपके साथ साथ मैं भी आंखें बंद कर लेती हूँ। छोटी तू? अरे तू क्यों करेगी? वो इसलिए मैडम, ताकि मेरी दी को ये ना लगे कि वो सारा फन खुद ही मिस कर रही है अकेले। और वैसे भी हूँ तो मैं अपनी दी की साइड ना। और अगर दी अपने हाथों में मेहंदी लगते हुए नहीं देख सकती तो मुझे भी नहीं देखना। सॉरी। वाह जी वाह, क्या बात है, बहन हो तो ऐसी हो। चल अब कर आंखें बंद। हाँ हाँ चल। फोन उठा, 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 फोन। खोता कहीं का, कब से फोन लगा रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रहा। हाय रब्बा, ब्याह रोकने की ये मेरी आखिरी उम्मीद है, वो भी टूटती नजर आ रही। ताई जी नीचे आओ, ब्राह्मण भोज शुरू कराना है। ओ आई, बंदूक की नोक पे ब्याह करवा दिया, अब ब्राह्मण भोज करवाकर अपने पाप तुलवा रहे हैं। ओ आई, आंटी जी, ए लो, दुल्हन की माँ के हाथ में तो मेहंदी ही नहीं। आओ ना, आप भी मेहंदी लगवा लो। मैंने बहुत सारे काम है, तुम लोग लगाओ। मनिंदर की होया? क्यों तूने गुब्बारे जैसा मुंह फुला रखा है? कुछ दसेगा की होया? अब तक तो नहीं हुआ, लेकिन अब होगा। सारे रस्म रिवाज जश्न हो जाने थे, लेकिन शादी नहीं होगी, नहीं होगी। आए हुए सभी जजमान को भरत सिंह का सत श्री अकाल। आज मेरे शेर की एक नई जिंदगी का आगाज होने जा रहा है, तो मैं आप सबके आशीर्वाद का मुंतजिर हूं। समझ में नहीं आया?
आशीर्वाद दो। तो सब रल मिलके अब महाभोज शुरू कीजिए और मेरे पुत्र को आशीर्वाद दीजिए। देखिए पंडित जी, मैनू आशीर्वाद और दूध दोनों में मिलावट हजम नहीं है, इसलिए अच्छे से पेट भर के खाइए और दिल से आशीर्वाद दीजिएगा। हरमन को बोलो भोज शुरू करना है। चाई जी, जब आपने भोज बनवाया था तब आपने मम्मा से पूछा था नहीं ना? तो फिर मम्मा क्यों पूछे? अब खुद जाइए और वीर जी को बोलिए। चलो जी आई। ओ किस बात का इंतजार है? भोग शुरू करो। जी हुन करवाती हूँ। सतनाम सतनाम श्री वाहेगुरु। मैं क्या ये भड्डो जी? हरमन तुम्हारे हाथों से परोसी हुई पूरियों से ही भोज शुरू होगा। चल सबके प्लेटे विच परोसता जा। मैंने पता नहीं था कि शादी करने से घर में इतनी इज्जत बढ़ जाएगी, नहीं तो मैंने कब की कर ली होती। प्रिंस वाली फीलिंग आ रही है? ओए प्रिंस तो तू है इस घर का, ब्याह है तेरा भाई, हैं? चल परोस। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती।